हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 8 हिस्ट्री का पार्ट 6 1857 की क्रांति इस चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर फिल द ब्लैंक सारा कुछ करवाऊंगी। अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट्स या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। इसके साथ साथ क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो या फिर मैथ्स हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको लेक्चर वीडियो, प्रश्नोत्तर वीडियो और तो और नोट्स वीडियो भी अनिमा क्लासेस में अवेलेबल कराया गया। इसके साथ साथ क्लास 8 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए MCQ, PYQs और तो और क्वेश्चन बैंक के भी कुछ क्वेश्चन अवेलेबल कराए गए हैं, जिससे आपको एग्जाम के प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सकती है। तो आप लोग अनिमा क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको सारा वीडियो नहीं मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग का एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे ढंग से हो सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। तो चलिए फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला में पूछा गया है, बोला गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क में क्या पूछा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति को तेज विद्रोह भी कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा सिपाही विद्रोह। दूसरा में पूछा गया है ख नंबर में कि बहादुर शाह की मृत्यु देश में हुई थी। उत्तर हो जाएगा रंगून। ग नंबर में पूछा गया है नीलांबर पीताम्बर देश के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उत्तर हो जाएगा पलामू। घ नंबर में पूछा गया है कंपनी सरकार ने 1856 में देश राइफल के प्रयोग की अनुमति दिया था। तो उत्तर हो जाएगा नवीन एनफील्ड। अंगा नंबर में पूछा गया है ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को देश में फांसी दी गई। तो उत्तर हो जाएगा रांची। दूसरा नंबर का प्रश्नों का उत्तर हम लोग को संक्षेप में देना है, तो दूसरा तीसरा ये दोनों का हम लोग कॉपी में करेंगे, ठीक है। दूसरा का काम में पूछा गया है कि ये लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों लड़ी। उत्तर हो जाएगा डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने राजा मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी थी। ख नंबर में पूछा गया भारतीय सैनिक नई राइफल का प्रयोग करने से क्यों मना किए थे। तो उत्तर हो जाएगा नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काट कर बंदूक में भरना पड़ता था और ये कारतूस गाय और सुअर की चर्बी की बनी होती थी, जो हिंदू तथा मुसलमान दोनों के धार्मिक आस्था पर चोट थी, इसलिए भारतीय सैनिक नई राइफल का प्रयोग करने से मना किया। ग नंबर में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति कब और कैसे शुरू हुई। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग की अनुमति दे दी, जिससे भारतीय सैनिकों की धार्मिक आस्था को चोट पहुंची और सैनिकों की इन कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर यानी कि मुर्शिदाबाद छावनी में मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ विद्रोह शुरू कर दिया। घ में पूछा गया है नाना साहेब कौन थे। उत्तर हो जाएगा नाना साहेब पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। अंगना में पूछा गया है कि झारखंड में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कैसे शुरू हुई। उत्तर हो जाएगा लोकप्रिय राजवंशों को हटाना, जागीरदारों के विशेषाधिकार समाप्त करना तथा जनजातीय लोगों का शोषण जैसे कारणों से झारखंड के आम लोग विद्रोह के लिए प्रेरित हुए। झारखंड में 12 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत वर्तमान देवघर के रोहिणी गांव से हुई। 6 नंबर में पूछा गया चटुवाल घाटी में झारखंड के किन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी। उत्तर हो जाएगा टिकैत उमराव सिंह तथा शेख भिखारी को। तीसरा नंबर का क्वेश्चन हम लोग थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएंगे, ठीक है। तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है देसी राजाओं ने 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों की मदद क्यों की थी। उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार नीति से
भारतीय राज परिवार व्याकुल हो उठे और उनकी यह व्याकुलता डलहौजी की हड़प नीति ने और बढ़ा दी थी। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को अवैध घोषित कर सतारा, नागपुर, संबलपुर, झांसी और दरार आदि राज्यों पर अधिकार कर लिया था, जिसके कारण संबंधित राजवंशों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष पनप उठी थी और इन्हीं सब कारणों से देशी राजाओं ने 1857 की क्रांति में सैनिकों का साथ दिया था। दूसरा प्रश्न में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में क्या बदलाव हुए, तो उत्तर हो जाएगा 1857 की क्रांति के बाद भारत में निम्न बदलाव हुए। पहला, भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। दूसरा, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। और तीसरा, सेना में भारतीय सिपाहियों की संख्या घटाने एवं यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। चौथा क्या परिवर्तन हुआ कि सभी देशी राजाओं को दत्तक पुत्र अपनाने की स्वतंत्रता दी गई, पर उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट थी। पांचवा परिवर्तन हुआ कि अंग्रेजों ने भारतीयों के धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का फैसला किया। लास्ट परिवर्तन छठा में क्या था कि विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हुआ। तीसरा प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाने आए हैं। उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में एक विधेयक पारित किया जिसके अनुसार ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्ति को अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया। वे ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले को सरकारी नौकरी, उच्च पद एवं अनेक सुविधाएं प्रदान करते थे। इन प्रलोभनों के साथ वे ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, इसलिए भारतीयों को ऐसा लगता था कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाने आए हैं। चौथा नंबर में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या किया था। उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए भारतीय क्रांतिकारियों के लिए विषम परिस्थितियां पैदा कर दी। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। इंग्लैंड से और सैनिक मंगवाए गए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए गए और विद्रोह की मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया गया। इस तरह 1857 की क्रांति को दबा दिया गया। तो आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर फिल ब्लैंक सारा कुछ करवा चुकी हूँ। अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट्स या लेक्चर वीडियो चाहिए तो मेरे एनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग एनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको हर एक चीज़ मिलेगा और आप लोग का एग्जाम का प्रिपरेशन जो है वो अच्छे ढंग से हो पाएगा, क्योंकि इसमें आपको हर एक चीज़ मिलेगा। क्लास नोट्स हो, लेक्चर वीडियो हो, प्रश्नोत्तर वीडियो हो, MCQ हो या फिर PYQs हो और बैंक के भी मतलब क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो आप लोग जल्दी से जरूर एनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके और तो आपका एग्जाम का प्रिपरेशन जो है वो अच्छे ढंग से हो सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स से गेन कर सकें। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।